नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है उत्तराखंड जीके एमसीक्यू सीरीज़, जिसमें हम उत्तराखंड की सभी इम्पोर्टेंट बुक्स को एमसीक्यू के फॉर्मेट में यहाँ पर कवर करेंगे। सबसे पहले अजय सिंह रावत जी की पुस्तक को कवर कर रहे थे। आज हम इस सीरीज़ की 24वीं क्लास यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आपने इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस सीरीज में हमने सीरियल वाइज यहाँ पर पूरी किताब के एमसीक्यूज को कवर किया है एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नरेंद्र नगर की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? देखिए, नरेंद्र नगर की स्थापना की बात है को लेकर के दो वर्ष पूछे जाते हैं, 1921 और एक 1925। नरेंद्र नगर की जो स्थापना करी गई थी वो 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नरेंद्र नगर को किस वर्ष टिहरी की राजधानी बनाया गया? तो राजधानी इसे 1925 में बनाया गया था। तो नरेंद्र नगर बना 21 में और नरेंद्र नगर राजधानी बनी 1925 में। ठीक है। नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? यह पेपर में पूछा जा सकता है। इसका पुराना नाम था ओढ़ाथली। इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। प्रताप शाह ने प्रतापनगर बनाया था, तो प्रतापनगर का जो पुराना नाम था वो डांगधार था। इसी प्रकार कीर्ति शाह ने कीर्तिनगर बनाया, तो उसका पुराना नाम था बिलोली गांव। और नरेंद्र नगर का पुराना नाम क्या था? ओढ़ाथली। इसको आपने याद रखना है। किस पवार शासक ने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को 1 लाख रुपए दान दिए थे? देखिए, ये क्वेश्चन भी आपसे दो तरीके से पूछा जाता है। किसने दिए थे और किसकी स्मृति में ये पैसे दिए गए थे? 1 लाख रुपए, और वो भी उस समय 1933 का समय है, तो एक बहुत बड़ी धनराशि थी। यह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को दिए थे नरेंद्र शाह के द्वारा। और किसकी स्मृति में दिए थे? तो इन्होंने अपने पिता यानी कीर्ति शाह की स्मृति में ये पैसे यहां दिए गए थे। तो ऑप्शन बी इसका सही है। आपने इस चीज को ध्यान रखना है कि किसकी स्मृति में दिए गए हैं, तो कीर्ति शाह, और किसने दिए हैं, तो नरेंद्र शाह। ठीक है। नेक्स्ट है, अंग्रेजों द्वारा निम्न में से किसे गढ़वाली सेना का स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल बनाया गया था? ऐसा ही क्वेश्चन आपके पास बना था कि कंपेनियन ऑफ इंडिया, नाइट कमांडर जैसी उपाधियां किसको दी गई थी? तो वो उपाधियां दी गई थी कीर्ति शाह को। अगर कहेगा स्थायी लेफ्टिनेंट कर्नल किसको बनाया गया था गढ़वाली सेना का? वो नरेंद्र शाह को बनाया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय टिहरी नरेश नरेंद्र शाह कहां पर थे? देखिए, नरेंद्र शाह ने अपने शासनकाल में कई सारे अच्छे काम किए, लेकिन दो ऐसी कलंकपूर्ण घटनाएं इनके शासनकाल में हुई। एक थी जो हुई आपकी 30 मई 1930 को तिलाड़ी गोलीकांड, और दूसरी घटना जो घटी वो घटी 25 जुलाई 1944 को। तो ये दो घटनाएं यहां पर घटी थी। ये दोनों घटनाएं नरेंद्र शाह के काल में घटी। क्वेश्चन बनता है, रवाई कांड के समय टिहरी का राजा कौन था? नरेंद्र शाह। जब श्रीदेव सुमन की 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद वे शहीद होते हैं 25 जुलाई 1944 को, उस समय भी नरेश कौन था? नरेंद्र शाह। क्वेश्चन ये है कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय जो नरेंद्र शाह थे वो कहां पर थे? क्योंकि इन दोनों ही घटनाओं में वो टिहरी में मौजूद नहीं थे। श्रीदेव सुमन की मृत्यु के समय वे मुंबई में थे। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। मुंबई यानी जो समय का बंबई प्रांत था। ठीक है। जब रवाई कांड हुआ था, रवाई कांड 30 मई 1930 को हुआ, उस समय नरेंद्र शाह विदेश में थे, यूरोप यात्रा पर थे। ठीक है। तो दोनों आपने याद करना है, ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। किस वर्ष नरेंद्र शाह द्वारा चीफ कोर्ट को खत्म कर हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी? क्वेश्चन पेपर में बना है कि टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना किसने करी थी और किस वर्ष की गई थी? तो टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना नरेंद्र शाह ने करी थी, 1938 में करी थी। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। इससे पहले आपके पास सवाल आता है कि टिहरी में छोटी दीवानी, बड़ी दीवानी, कलेक्ट्री नामक जो न्यायालय थे यानी दीवानी न्यायालयों की स्थापना किसने करी थी? तब आप कहते हैं सुदर्शन शाह। टिहरी के अंदर चीफ कोर्ट की स्थापना किसने करी थी? तब आप कहते हैं प्रताप शाह। और इस चीफ कोर्ट को खत्म कर हाई कोर्ट की स्थापना किसने करी है? नरेंद्र शाह ने करी है। ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी में ग्राम पंचायत नियम किस वर्ष पारित किए गए थे? तो टिहरी में ग्राम पंचायत से संबंधित जो नियम थे आपके, वो पहली बार कब पारित किए गए? 1922 में पारित किए गए। क्वेश्चन बनेगा, टिहरी में ग्राम पंचायतों का गठन कब किया गया?
तो टिहरी के अंदर पहली बार जो ग्राम पंचायतें बनी वो 1920 में बनी और इनके नियम 1922 में यहां पर बनाए गए। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपके पास बनता है, जैसा हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि पुलिस व्यवस्था को टिहरी में किसने शुरू किया था? प्रताप शाह ने। क्वेश्चन बनेगा, टिहरी रियासत में पटवारियों को थानेदार के अधिकार कब दिए गए थे और किसने दिए थे? तो पटवारियों को थानेदार के अधिकार जो दिए गए 1942 में नरेंद्र शाह ने दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, टिहरी रियासत में पहली जनगणना किसके शासनकाल में हुई थी? तो टिहरी के अंदर पहली जनगणना कराने का जो श्रेय जाता है वो नरेंद्र शाह को जाता है। टिहरी में पहली जनगणना 1921 में हुई थी और यह जनगणना किसके द्वारा, यानी अधिकारी कौन था जिसको इसके लिए नियुक्त किया गया था? तो उनका नाम था उमादत्त डंगवाल। इनको भी आपने ध्यान रखना है। ठीक है, टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो टिहरी के अंदर टोटल 5 भूमि बंदोबस्त होते हैं। लास्ट क्लास में भी हमने देखा था। पहला भूमि बंदोबस्त 1823 में किया गया था, सुदर्शन शाह ने किया था। दूसरा भूमि बंदोबस्त 1860 में भवानी शाह ने किया था। तीसरा वाला 1873 में प्रताप शाह ने किया। चौथा 1903 में किया गया था कीर्ति शाह के द्वारा। पांचवा और अंतिम 1924 में हुआ था, जिसे नरेंद्र शाह ने किया था। तो क्वेश्चन यही बना है, टिहरी का अंतिम भूमि बंदोबस्त कब हुआ है? 1924। ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत के किस राजा ने प्रथम विश्व युद्ध में शहीद गब्बर सिंह नेगी का 1925 में चंबा में स्मारक बनाया था? यह क्वेश्चन ऐसे बनता है कि चंबा में जो गब्बर सिंह नेगी का स्मारक है वो किस वर्ष बनाया गया था? तो 1925 में बना था और इसे बनवाया किसने था? नरेंद्र शाह ने बनवाया था। ठीक है, टिहरी में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब की गई? तो टिहरी के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी ये बनती है 1934 में और ये क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है। अगला, टिहरी प्रजामंडल की स्थापना कब और कहां हुई थी? कई बार हमने इस सवाल को देखा है। टिहरी प्रजामंडल की जो स्थापना होती है जनवरी 1939 में देहरादून में की गई थी। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। एग्जैक्ट डेट की बात करें तो 23 जनवरी 1939 को यह स्थापना हुई थी। ठीक है, अगला, टिहरी में कन्या पाठशाला की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो कन्या पाठशाला टिहरी में किसने बनाया था? यह बनाया था नरेंद्र शाह ने। और किस वर्ष खोला था इसे? उन्होंने 1942 में खोला। क्वेश्चन बनता है कि टिहरी रियासत के राजा ने जो नरेंद्र शाह थे किस वर्ष कन्या पाठशाला की स्थापना करी? तो आप कहेंगे 1942। ठीक है, अगला, किस टिहरी रियासत के राजा ने टिहरी नगर में सार्वजनिक पुस्तकालय की स्थापना करी थी? तो टिहरी में सार्वजनिक पुस्तकालय किसके द्वारा खोला गया था? यह काम भी नरेंद्र शाह ने किया था, 1923 में खोला था। ठीक है, नरेंद्र हिंदू लॉ को टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह ने लागू करवाया था। इसकी रचना निम्न में से किसने करी थी? देखिए, नरेंद्र हिंदू लॉ की बात करते हैं, नरेंद्र शाह के द्वारा इसे लागू किया गया था, अपने राज्य में रियासत में इसे अप्लाई किया गया था। इस लॉ को, जो नरेंद्र हिंदू लॉ, ये जो पूरी किताब थी, एक संहिता थी, यानी एक रूल बुक थी, इसके जो रचयिता थे वो हरि कृष्ण रतूड़ी थे। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। ठीक है, इसी पुस्तक का जो जितने भी कोर्ट्स उस समय चलते थे टिहरी रियासत में वो सब इसी के तहत चलते थे। ठीक है, यानी सभी न्यायालयों में रूल्स के संहिताओं की एक एक किताब थी। 1918 में इसे प्रकाशित किया गया था। टिहरी रियासत के राजा नरेंद्र शाह के समय निम्न में से किसने डोरी पैमाइश नाम से राजस्व व्यवस्था की शुरुआत करी थी? लास्ट वीडियो में जब हमने प्रताप शाह और कीर्ति शाह के सवालों को देखा था, उसमें मैंने आपको कहा था कि जूलिया पैमाइश पद्धति, जिसे नजरअंदाजी भी कहते हैं, किसने शुरू करी थी? तब आपने कहा प्रताप शाह ने। यहां पर डोरी पैमाइश की बात कही गई है। हमने इसको भी देखा था कि डोरी पैमाइश को नरेंद्र शाह ने शुरू किया था। सवाल यह है कि इसके लिए उसने किसे नियुक्त किया था? तो टिहरी रियासत में नरेंद्र शाह के समय में इस व्यवस्था को जोध सिंह नेगी ने लाए थे। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर यहां पर होगा। टिहरी राजा नरेंद्र शाह द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में निम्नलिखित प्रयासों में से कौन सा गलत है? चलिए देखते हैं कौन सा वाला गलत है। पहला, टिहरी, देवप्रयाग, उत्तरकाशी में पूर्व में स्थापित चिकित्सालयों में नए उपकरण उन्होंने लगवाए। पहला वाला कथन आपका सही है।
जो इन अलग अलग जगहों पर पहले से हॉस्पिटल बने हुए थे उन पर नए नए उपकरण इन्होंने स्थापित किए। 1925 में नरेंद्र नगर में हेली हॉस्पिटल की स्थापना करी, ये भी आपका सही है। 1946 में देहरादून में एक आयुर्वेदिक कॉलेज खोला, ये आपका गलत हो जाएगा, ठीक है, ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया था। तो आपको गलत वाला बताना है, सी वाला विकल्प आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी राज दरबार तथा प्रजामंडल के मध्य अगस्त समझौता कब हुआ था? यह क्वेश्चन दो तरीके से आता है, पहला कब हुआ और दूसरा किसके शासन काल में हुआ था। तो टिहरी राज दरबार और जो टिहरी प्रजामंडल था जो 1939 में बना था, इनके बीच में एक समझौता हुआ जिसे अगस्त समझौता कहा जाता है और यह समझौता 29 अगस्त 1946 को हुआ था। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। किसके शासनकाल में हुआ? नरेंद्र शाह के शासनकाल में। 1946 में ही मानवेंद्र शाह राजा बनते हैं, लेकिन वो अक्टूबर में बने थे। ये जो समझौता हुआ है ये अगस्त में हुआ है। इस समझौते के तहत दो बातें यहां पर इंपॉर्टेंट है। पहली चीज कि जो प्रजामंडल है, टिहरी प्रजामंडल, ये राज्य के यानी रियासत के कार्यों में बाधा उपलब्ध नहीं करवाएगा, बाधा नहीं डालेगा, ठीक है, इसके लिए ये तैयार हुआ। और टिहरी राज दरबार ने जो प्रजामंडल था इसे टिहरी के भीतर मान्यता प्रदान कर दी। तो क्वेश्चन बनता है टिहरी प्रजामंडल को रियासत के भीतर मान्यता कब मिली? तो 1946, जब 39 में यह बना था, क्योंकि ये रियासत के खिलाफ लिखता था, रियासत के खिलाफ काम करते थे, तो इनको टिहरी के अंदर प्रतिबंधित कर दिया था, ठीक है। तो टिहरी में इन्हें मान्यता इसी समझौते के तहत 46 में मिली, ठीक है। नेक्स्ट है, टिहरी में सकलाना विद्रोह कब हुआ था? तो टिहरी में शकलाना विद्रोह यह हुआ था आपके 1947 में। दो इंपॉर्टेंट विद्रोह जब भी हम पढ़ते हैं तो इनको एक साथ पढ़ते हैं। एक है सकलाना विद्रोह जो 1947 में हुआ था और एक था कीर्तिनगर विद्रोह जो आपके 1948 में हुआ था, ठीक है। तो दोनों को आपने ध्यान रखना है, 47 में सकलाना और 48 में कीर्तिनगर विद्रोह। जो कीर्तिनगर विद्रोह था 48 का, इसमें नागेंद्र सकलानी और मोलू भरदारी यहां पर शहीद हो गए थे, ठीक है। इसके अलावा 1948 में एक अधिनियम भी आता है, टिहरी शांति रक्षा अधिनियम। तो टिहरी रियासत में शांति रक्षा अधिनियम कब आया था? वो 1948 में ही आया था, ठीक है। टिहरी रियासत का भारत में विलय कब हुआ था? तो टिहरी का विलय भारत में किया गया था 1949 में। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। एग्जैक्ट डेट की बात करते हैं तो 1 अगस्त 1949 को इसका विलय भारत में कर दिया गया था। इसके ऊपर हस्ताक्षर टिहरी के जो राजा थे मानवेंद्र शाह ने किए। उनको लेकर सवाल आता है कि जब भारत आजाद हुआ 47 में, तब टिहरी का नरेश कौन था, और जब टिहरी का विलय हुआ भारत में तब टिहरी का नरेश कौन था? दोनों ही समय में मानवेंद्र शाह थे, ठीक है। उनके अलावा एक और व्यक्ति जिसका नाम पूछा जाता है जिसने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले जो पहले व्यक्ति थे वो परिपूर्णानंद पेन्युली थे। उनका नाम भी आपने याद करना है, ठीक है। बाद में ये वही परिपूर्णानंद पेन्युली थे जिन्होंने मानवेंद्र शाह को लोकसभा के चुनाव में पराजित किया था, ठीक है। कहा जाता है कि कुल 3 लोगों ने इस विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। एक जो टिहरी के नरेश थे मानवेंद्र शाह, दूसरे जो टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे परिपूर्णानंद पेन्युली, और तीसरे का उल्लेख कहीं पर भी नहीं मिलता है। हो सकता है जो समय गवर्नर जनरल थे भारत के, उनके हस्ताक्षर उस पर रहे हों। नेक्स्ट है, विलय के पश्चात टिहरी को संयुक्त प्रांत का कौन सा जिला बनाया गया था? देखिए, विलय जब टिहरी का भारत में कर दिया गया तो इसे संयुक्त प्रांत में यानी जो आज का उत्तर प्रदेश है इसमें मिलाया गया। और इसे क्या बनाया गया था? सवाल बनता है कि इसे जिला बनाया, मंडल बनाया, क्या बनाया? तो इसे जिला बनाया गया था। और कौन से नंबर का यह जिला बना था? यूपी का। टिहरी यूपी का जिला बना था 50वां। ऑप्शन सी सही उत्तर यहां पर होगा। और विलय के समय में राजा कौन थे वो हमने देख लिया है, मानवेंद्र शाह। सवाल आता है पवार वंश के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह। टिहरी के अंतिम राजा कौन थे? मानवेंद्र शाह, ठीक है। हमने इस वीडियो में, इस क्लास के अंदर हमने नरेंद्र शाह के बारे में बात करी थी। नरेंद्र शाह को लेकर के एक और कॉन्सेप्ट यहां पर, एक पॉइंट और यहां पर नोट कर लेना कि किस राजा को गढ़वाल का शेर शाह सूरी कहा जाता है? तो वो भी नरेंद्र शाह को। नरेंद्र शाह ने, जैसे शेर शाह ने अपने शासनकाल में कई सारी सड़कों का निर्माण करवाया था, तो नरेंद्र शाह ने भी यहां पर कई सारी सड़कें बनवाई थी। उसीलिए उन्हें गढ़वाल का शेर शाह सूरी भी कहते हैं। इनको भी आप ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने पवार वंश में जो टिहरी रियासत है
उनके राजाओं को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। पहली क्लास में हमने सुदर्शन शाह के बारे में, रियासत के शुरुआती वर्षों के बारे में, भवानी शाह के बारे में जाना। दूसरी में प्रताप शाह और कीर्ति शाह के कार्यों को देखा। तीसरे में हमने नरेंद्र शाह का शासनकाल, मानवेंद्र शाह और उसका भारत में विलय यहाँ पर देखा। अगली क्लास में हम पवारों की जो राज व्यवस्था थी, जो प्रशासन थी, जो मुख्य अधिकारी थे, उनके बारे में बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।